वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जिसका एग्जाम डेट्स है 9 जून 2024। और इसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्जाम सेम डे में होना है। तो पेपर 1 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है। और पेपर 1 में अभी हम लोग देखेंगे एमपी जी के आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पेपर 1 के सिलेबस का ऑलमोस्ट 70% जो पार्ट्स है ना, वो एमपी का है। तो एमपी आपका मेजर रोल अदा करेगा आपकी सफलता में। तो हम लोग आज देखेंगे एमपी में मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक गुफाएं, मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक गुफाओं के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हिस्टोरिकल कैप्स ऑफ मध्य प्रदेश, हिस्टोरिकल कैप्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक गुफाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी प्रमुख गुफाएं हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसे हम लोग जिस प्रकार अभी इस सेक्शन को देख रहे हैं अलग अलग कॉलम में बनाकर, तो ये देखिए गुफाएं हैं। और आपका कॉलम जो फर्स्ट मिलेगा उसमें क्या है, गुफाओं का नाम, गुफाओं का नाम। इसके बाद दूसरा उसकी अवस्थिति, कहाँ पर ये स्थित है। पहला हो गया गुफाओं का नाम, दूसरा अवस्थिति लोकेशन का है, तीसरा विशेषता है, विशेषता क्या है, क्योंकि विशेषता से प्रश्न आएगा और उसकी अवस्थिति से प्रश्न आएगा। ये दो प्रश्न आता है। जैसे कि मारा की गुफा है, पहला कौन सी गुफा है, मारा की गुफा है। आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में मारा की गुफाएं किस जिले में है, तो सिंगरौली में है। पहला प्रश्न ऐसे बनेगा। दूसरा प्रश्न बन सकता है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मारा की गुफाएं जो कि सिंगरौली जिले में मिलता है, यह किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए इसको बौद्ध काल की गुफाएं कहा जाता है। या ऐसा भी पूछा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा, मध्य प्रदेश की कौन सी ऐतिहासिक गुफा बौद्ध काल से संबंधित है, तो मारा की गुफा है जो कि सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। भीमबेटका की गुफा है, इसके बारे में तो आप पढ़े ही होंगे। अगर आप मेन स्ट्रीम हिस्ट्री को पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का, वहाँ भी आपको भीमबेटका की गुफाओं का जिक्र मिलता है, क्योंकि यहाँ प्राचीन शैल चित्र मिले हैं, आदि मानवों द्वारा बनाए गए शैल चित्र, जो कि आपका मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ये प्रश्न बहुत बार आया है। भीमबेटका की गुफाएं जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मिली है, तो रायसेन में मिली है। यह जो गुफा है विश्व की सबसे बड़ी गुफाओं का समूह है। भीमबेटका की गुफा जो है, यहाँ पे इतनी गुफाएं हैं, इतने शैलचित्र बने हैं सारे गुफाओं में, कि इसे विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह कहा जाता है। इसीलिए यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन का एक महत्वपूर्ण विंग है यूनेस्को, इसने विश्व का जो प्रसिद्ध धरोहर स्थलों की सूची इस समय विभिन्न जगहों को नाम दिया है, विभिन्न जगहों को शामिल कर किया है, उसमें भीमबेटका की गुफा को भी इन्होंने शामिल किया है। यानी मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी गुफा है जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, तो वो भीमबेटका की गुफा है। मध्य प्रदेश की कौन सी गुफा यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल है, तो भीमबेटका की गुफा। कहाँ है, रायसेन में। क्या मिला है, आदि मानवों द्वारा बनाए गए शैल चित्र, यानी पत्थरों पर बनाए गए चित्र मिले, पत्थरों पर बनाए गए चित्र। अगला है मृगेंद्रनाथ गुफाएं, मृगेंद्रनाथ गुफाएं, यह भी आपका रायसेन जिला में है। जहाँ भीमबेटका जिस जिले में है, आपका मृगेंद्रनाथ की गुफा भी उसी जिले में है, रायसेन में है। यहाँ भी रॉक पेंटिंग्स पाई गई है। वर्ष 2009 में पुरातत्व विभाग द्वारा इसे खोजा गया है। एक्चुअली मृगेंद्रनाथ गुफा भी हाल ही में खोजा गया स्थल है, ज़्यादा दिन इसका खोजा गया हुआ नहीं है। 2009 में ही इसे पुरातत्व विभाग ने इसे खोजा है। यहाँ पर भी क्या शैल चित्र है, रॉक पेंटिंग्स है, पत्थरों पर बनाए गए पेंटिंग्स है। जिस प्रकार की विशेषता आपने भीमबेटका की गुफा में देखा, सेम मृगेंद्रनाथ की गुफा में भी मिलती है, जिसे कि 2009 में खोजा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भृत्रहरि गुफाएं है ना, भृत्रहरि गुफाएं, यह कहाँ है, तो यह आपका उज्जैन में है। भृत्रहरि गुफाएं कहाँ है, उज्जैन में। पहला प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा, भृत्रहरि गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो उज्जैन में। यहाँ रंगीन चित्रों से सुसज्जित परमार कालीन चित्र मिले हैं। जो परमार वंश था मध्य प्रदेश का, परमार वंश, तो उसी समय के बने हुए यहाँ पर रंगीन चित्र मिले हैं ना, विभिन्न प्रकार के रंगों से बने चित्र मिले हैं। कहाँ पर, भर्तृहरि गुफाएं जो कि उज्जैन में है। तो किस काल का, किस वंश के समय का, तो परमार वंश के समय का, इसलिए इसको नाम क्या, परमार कालीन, है ना। जैसे मारा की गुफाएं कब की थी, बौद्ध कालीन, तो भर्तृहरि की गुफाएं कब, किसका हो गया, परमार कालीन, परमार वंश के समय का। उदयगिरी की गुफा है, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है, विदिशा में।
उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है और यहाँ पर भगवान विष्णु की वराह अवतार की विशाल प्रतिमा और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। तो उदयगिरी की गुफाएं जो है वो कहाँ है? विदिशा जिले में। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ भगवान विष्णु के जो विभिन्न अवतार हैं ना, उसमें से वराह अवतार का यहाँ पर विशाल प्रतिमा मिला है। और इसके अलावे जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे प्रमाण मिले हैं और इसलिए कुछ गुफाओं को जैन धर्म से कह सकते संबंधित माना गया है। तो यहाँ पर वैष्णव धर्म और जैन धर्म दोनों के प्रमाण मिले हैं उदयगिरी की गुफा जो कि विदिशा में है। और भगवान विष्णु के कौन सा अवतार? वराह अवतार का प्रतिमा मिला है। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश के धार में। बाघ की गुफा जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में है। इसको भी आपने पढ़ा होगा। अगर मुख्य धारा की जो अगर इतिहास पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास को, मेन स्ट्रीम के हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का, तो वहाँ भी आपको बाघ की गुफाओं का जिक्र मिलता है। यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं के भित्ति चित्र अजंता के समकक्ष माने गए जाते हैं। अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र मिलते हैं। तो ये भित्ति चित्र क्या होता है? दीवारों पर बने गए चित्र। मतलब यहाँ गुफा के दीवारों पर चित्र बने हुए हैं। गुफा के दीवारों पर चित्र बने गए हैं। और ये चित्र किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिले हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिले हैं बाघ की गुफाओं से। और बाघ की गुफाएं कहाँ है? धार डिस्ट्रिक्ट में है। तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है? धार जिले में है। और यहाँ किस धर्म से संबंधित चित्र मिले हैं? तो बौद्ध धर्म से। और किस प्रकार के चित्र? भित्ति चित्र, जो दीवारों पर चित्र बनते हैं। और ऐसा भी पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश की किस गुफा को अजंता के गुफा के समकक्ष माना गया है? तो बाघ की गुफा को। अगला है पांडव गुफाएं। यह पंचमढ़ी में मिला है, महाभारत काल की घटनाओं से संबंधित है। तो पंचमढ़ी किस जिले में है? पंचमढ़ी आपका होशंगाबाद जिला में है। पांडव गुफाएं पंचमढ़ी में मिली हैं जो कि होशंगाबाद जिला में है। यहाँ क्या होता है? महाभारत काल से संबंधित घटनाओं से संबंधित प्रमाण मिले हैं। तो पांडव गुफाएं कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में। निम्नलिखित में से किस स्थल से पूछा जाएगा महाभारत काल की घटनाओं का जिक्र मिलता है? तो पांडव गुफाएं से। और ये कहाँ है? पंचमढ़ी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य की गुफाएं। अगला है क्या? शंकराचार्य की गुफाएं। शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य के नाम से आप परिचित होंगे। शंकराचार्य क्या करते थे? यहाँ पर रहकर शिव की आराधना करते थे, यानी भगवान शिव के लिए वो तपस्या करते थे। इसीलिए इस गुफा को शंकराचार्य गुफा कहा गया है और इसका नाम भी दिया है ओंकारेश्वर गुफा। और यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। क्या होता है? शिव जी का ओम नमः शिवाय, तो ओम से बना है ओंकारेश्वर। तो ओंकारेश्वर जो जगह है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में। और यहाँ से क्या मिला है? शंकराचार्य की गुफा। शंकराचार्य ने इन गुफाओं में रहकर ही शिव की आराधना की थी। अगला है बिलोवा गुफाएं। बिलोवा गुफाएं कहाँ है? ये ग्वालियर में है। यहाँ भी शैलकृत शिव प्रतिमाएं पाई जाती हैं, यानी शिव जी की प्रतिमा मिलती है बिलोवा गुफा में, जो कि ग्वालियर में है। बिलोवा गुफा कहाँ मिलता है? ग्वालियर में। और यहाँ किसका प्रतिमा मिला है? भगवान शिव की प्रतिमा मिली है। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी गुफाएं थी, हिस्टोरिकल कैप्स थे, इतने ही थे। और ये जो भी प्रश्न अगर यहाँ से आएगा तो आपका इनमें से ही आना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसी को हम लोग छोटे छोटे यूनिट में बांटकर मध्य प्रदेश के कह सकते हैं जो जीके को कवर कर रहे हैं। और एग्जाम तक ये क्लासेस लगातार जारी रहेगी और एक भी यूनिट आपसे छूटा नहीं जाएगा। सारे यूनिट को हम लोग कवर करेंगे। तो इस यूनिट में आज हम लोग इतना ही देखेंगे मध्य प्रदेश की गुफाओं में, और फिर कल मिलते हैं एक नए क्लासेस में। आप क्लासेस का बने रहें, क्लासेस को कंटिन्यू आप करें। और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ने के लिए आपको एक ही काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि क्लासेस की वीडियो एवरी डे इवनिंग को जो अपलोड होती है आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप क्लासेस को देख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।